नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जी हां, हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर शख्स को प्रभावित कर सकता है, जो 15 अगस्त के बाद यूएई की फ्लाइट बुक करने की सोच रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। यूएई जाने वाली फ्लाइट्स के किराए में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह, और सबसे जरूरी, आप इस बढ़ते किराए से कैसे बच सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दुबई जाने वाली फ्लाइट्स खासकर भारत, पाकिस्तान, यूरोप और मिडिल ईस्ट से 15 अगस्त के बाद काफी महंगी हो गई है। कई मामलों में टिकट के दाम दोगुने तक हो गए हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि किराए में कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये चीज जानने के लिए आप भी उत्सुक होंगे। हाल के आंकड़ों के मुताबिक भारत से यूएई, खासकर दुबई, अबू धाबी और शारजाह जैसे शहरों के लिए फ्लाइट्स के किराए में 30% से लेकर 50% तक का इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर आप मुंबई से दुबई की नॉन स्टॉप इकोनॉमी क्लास टिकट बुक करते हैं, जो पहले 14,000 से 17,000 रुपए के बीच थी, अब उसकी कीमत 21,000 से 26,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा हो गई है। दिल्ली, कोच्चि, बैंगलोर और फिर चेन्नई जैसे शहरों से भी किराए में यही रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में यहां अब एक सवाल ये बनता है कि 15 अगस्त के बाद ही क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक टिकट के दाम आसमान छूने लग गए हैं? तो आइए आपको इस वजह से भी रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है और इसके आसपास छुट्टियों का माहौल होता है। बहुत से लोग इस समय यूएई जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशंस की ट्रिप प्लान करते हैं, खासकर छुट्टियां मनाने या फिर बिजनेस के लिए। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर में दिवाली और अन्य त्योहारों की वजह से भी ट्रैवल की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से एयरलाइंस टिकट की कीमतें बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही भारत और यूएई के बीच एयर बबल समझौते के तहत सीमित संख्या में फ्लाइट संचालित हो रही हैं। कोविड-19 के बाद से कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों की संख्या कम कर दी थी और अब जब मांग बढ़ रही है तो फ्लाइट्स की उपलब्धता कम होने की वजह से भी किराए में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा असर एविएशन फ्यूल पर पड़ता है, जो एयरलाइंस के ऑपरेशनल कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा है। इस बढ़ती लागत को कवर करने के लिए भी एयरलाइंस किराए में इजाफा कर रही है। और जैसे कि आपको ये भी ज्ञात हो कि 2025 में भारत में महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन हुए, जिसकी वजह से भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ। इससे एयरपोर्ट्स पर भी भीड़ बढ़ी और यूएई जैसे डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट्स की बुकिंग में भी तेजी आई। इसके साथ ही एयरलाइंस की रणनीति भी इसका एक बड़ा कारण मानी जा रही है, क्योंकि एयरलाइंस डायनामिक प्राइसिंग का इस्तेमाल करती है, यानी कि जैसे जैसे सीटें भरती हैं, टिकट की कीमतें भी बढ़ती जाती हैं। 15 अगस्त के बाद की तारीखों के लिए बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है और सीटें तेजी से भर रही हैं, जिससे किराया और भी महंगा हो रहा है। अब बात करें कि इस बढ़ते किराए का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा, तो आपको बता दें कि इसका असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो वर्कर्स और स्टूडेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर यूएई में काम करने वाले भारतीय प्रवासी और स्टूडेंट्स जो अपने परिवार से मिलने भारत आए हैं, उन्हें वापसी के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जो लोग दुबई या फिर अबू धाबी जैसे शहरों में छुट्टियां मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें भी अब बजट को फिर से देखना पड़ सकता है। इसके साथ ही बिजनेस ट्रैवलर्स वालों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिजनेस के लिए बार बार यूएई जाने वाले लोगों को भी ये बढ़ा हुआ किराया परेशान कर रहा है। अब जैसे कि मान ले एक परिवार जो 4 लोगों के साथ दुबई की ट्रिप प्लान कर रहा है, उसे पहले की तुलना में 40,000 से 50,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको इससे जुड़े कुछ ऐसे टिप्स देते हैं जो आपको इन एक्स्ट्रा खर्चों से बचा सकते हैं। जैसे कि आप जितनी जल्दी टिकट बुक करेंगे, उतनी ही सस्ती डील मिलने की संभावना है। 15 अगस्त के बाद की तारीखों के लिए अभी से बुकिंग शुरू कर दी। साथ ही त्योहारी सीजन या फिर वीकेंड्स के बजाय मिड वीक ट्रैवल करें। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि मंगलवार और बुधवार को फ्लाइट सस्ती होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि नॉन स्टॉप फ्लाइट्स की तुलना में कनेक्टिंग फ्लाइट सस्ती हो सकती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली से दुबई की सीधी फ्लाइट की जगह कतर या फिर ओमान में स्टॉप ओवर वाली फ्लाइट चुनें। एक अहम सलाह यह भी है कि मेक माई ट्रिप, यात्रा या फिर स्काई स्कैनर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी किराए की तुलना कर ले। ये वेबसाइट आपको सबसे सस्ती डील्स दिखा सकते हैं। इसके अलावा एयरलाइन जैसे कि एमिरेट्स, एतिहाद या फिर एयर इंडिया के लॉयल्टी प्रोग्राम्स का फायदा भी उठाया जा सकता है।
क्रेडिट कार्ड ऑफर्स और फिर डिस्काउंट कोड भी चेक करें। इसके अलावा एक बात को और ध्यान रखें कि आप ऐसा एयरपोर्ट चुनें जो ज्यादा लोकप्रिय ना हो। दुबई के बजाय शारजाह या फिर अबू धाबी के लिए फ्लाइट्स चुन सकते हैं आप, जहां किराया थोड़ा कम लग सकता है। हालांकि अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि क्या ये किराया हमेशा ऐसे ही बढ़ा रहेगा, तो इसे लेकर इससे जुड़े लोगों का मानना है कि त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद यानी कि नवंबर दिसंबर तक किराए में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि अगर तेल की कीमतें और मांग इसी तरह बढ़ती रही तो किराया सामान्य होने में समय भी लग सकता है। इसके अलावा अगर भारत और यूएई के बीच और फ्लाइट शुरू होती हैं तो इससे भी किराया कुछ और राहत दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे द्वारा दी गई कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके काम आ सकती हैं। और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल 4 PM मिडिल ईस्ट।